चलिए डॉक्टर्स, आज हम मॉडर्न पोर्शन देखते हैं कौमार वृत्त का। अभी तक आयुर्वेद का पोर्शन फिनिश हो चुका है। इस मॉडर्न पोर्शन को फिनिश करने के बाद काश्यप संहिता को हम उठाएंगे। उसके क्या मुख्य इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जो पीएससी एंड पीजी के बेसिस पर पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले फीटल सर्कुलेशन देख लेते हैं। इसके क्या पॉइंट्स हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उन पॉइंट्स को हम देखते हैं। In normal newborn, the ductus arteriosus is substantially closed within 12 to 24 hours after birth. क्या कहने का अर्थ है इनका? डक्टस आर्टियोसस जो होती है हार्ट में, वो जन्म के बाद बच्चे का जब जन्म होता है उसके बाद 12 से 24 घंटे के अंदर बंद होने लगती है और 3 सप्ताहों के अंदर कंप्लीटली ये क्लोज्ड होती है 3 वीक्स में। अगर ये बंद नहीं होती है तो प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स होकर के वहां पर मिक्स ब्लड जनरेट करता है, जिससे साइनोसिस या ब्लू बेबी नाम की डिजीज होती है। नेक्स्ट है फोरामेन ओवेल ऑफ चाइल्ड इज फंक्शनली क्लोज्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ। फंक्शनली क्लोज्ड मींस कि उसका जो फोरामेन ओवेल होता है जन्म के बाद उससे किसी भी ब्लड सर्कुलेशन का आवागमन बंद हो जाता है। तो फंक्शनली क्लोज्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो आप फोरामेन ओवेल को एट बर्थ लगाएंगे और एनाटॉमिकली उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्लोज्ड होता है 1 ईयर आफ्टर बर्थ। जन्म के 1 साल बाद फोरामेन ओवेल कंप्लीटली बंद हो जाता है। देखिए, डक्टस आर्टियोसस जन्म के 12 से 24 घंटे में सबस्टेंशियली क्लोज्ड हो रहा था, जिसको बोलेंगे कि आधा क्लोज्ड आधा ओपन, इस टाइप से मानिए। और कंप्लीटली सील्ड कब हो रहा था? 3 वीक्स में। और ये कब हो रहा है? एनाटॉमिकली 1 साल में। और फंक्शनली ये काम करना बंद कर देगा कब? ये बंद कर देगा एट द बर्थ टाइम। हमारा जो बच्चा होता है उस बच्चे के अंदर जो अम्लाइकल कॉर्ड होती है, उस अम्लाइकल कॉर्ड में जो आर्टरीज और वेन्स की संख्या होती है वो कितनी होती है? ए टू वी। आर्टरीज 2 होती हैं और वेन्स 1 होती है। वेन 1 होती है। आर्टरीज से इम्प्योर ब्लड जाता है और वेन्स से प्योर ब्लड बच्चे में जाता है। यहाँ पर उल्टा होता है। मोस्टली जो वेन्स होती हैं उनसे इम्प्योर ब्लड जाता है और आर्टरीज से प्योर जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा होता है कि आर्टरीज से इम्प्योर और वेन से प्योर ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इम्प्योर और प्योर ब्लड में क्या डिफरेंस होता है? इम्प्योर जो ब्लड होता है उसके अंदर ऑक्सीजन की अपेक्षा CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, और प्योर ब्लड जो होता है उसमें ऑक्सीजन का सैचुरेशन CO2 की अपेक्षा ज्यादा होता है। तो ये डिफरेंस बेसिक डिफरेंस होता है। अम्लाइकल आर्टरी इलियक आर्टरीज की ब्रांच होती है। जो इलियक रीजन होता है, हमारे पेल्विक जो रीजन होता है, ये पेल्विक गर्डल हो गई, इसका जो इलियक पोर्शन होता है यहां से बेन निकलती है, इस एरिया से इंटरनल इलियक बेन। उस बेन की ये ब्रांच होती है, ऐसे अंदर जाती है और यहां से अम्लाइकल कॉर्ड बाहर निकल के किसके साथ? प्लासेंटा से जुड़ जाती है, मदर के प्लासेंटा से जुड़ जाती है। तो इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि अम्लाइकल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ इलियक आर्टरीज, इंटरनल इलियक आर्टरीज। और इस अम्लाइकल आर्टरी के अंदर प्रेशर कितना होता है ब्लड का? 50 mm ऑफ Hg। 50 mm ऑफ Hg, इस प्रेशर से ब्लड जा रहा होता है अम्लाइकल कॉर्ड के थ्रू बच्चे में। तो ये हमने देखा कि डक्टस आर्टियोसस 12 से 24 घंटे में सबस्टेंशियली बंद हो रही है और 3 सप्ताहों में
कंप्लीटली सील्ड हो जाती है फोरामेन ओवेल एट द बर्थ, फंक्शनली और एनाटॉमिकली 1 ईयर में। अम्लाइकल आर्टरीज अम्लाइकल कॉर्ड के अंदर जो आर्टरीज और वेंस का नंबर होता है A to B आर्टरीज 2 और वेंस 1 होती है। डक्टस आर्टरियोसस लिगामेंटम आर्टरियोसस में चेंज हो जाती है एट बर्थ। फोरामेन ओवेल आफ्टर बर्थ, फोरामेन ओवेलिस में चेंज हो जाता है। डक्टस वीनोसस लिगामेंटम वीनोसस में चेंज हो जाता है। तो ये चेंजेस हमें इस डायग्राम से देखकर चलने हैं। ज़्यादातर पूछे नहीं जाते, फिर भी प्रैक्टिस के बेसिस पर हमें ये ध्यान रहना चाहिए। अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है तो हम उसको डायग्नोस करके उसको सही काउंसलिंग उसके पेरेंट्स को कर सकें। नेक्स्ट अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सेस पे। रिफ्लेक्सेस होते हैं मोरो रिफ्लेक्स, स्टेपिंग रिफ्लेक्स, प्लेसिंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, प्रॉन, क्रॉल रिफ्लेक्स, फार्मर रिफ्लेक्स और प्लांटर रिफ्लेक्स। ये मेनली पूछे जाने वाले रिफ्लेक्सेस हैं। इनका क्या पूछा जाता है, एक्चुअली जो पूछा जाता है इनसे, इनका एज ऑफ डिसअपियर, ये रिफ्लेक्स कब हमें खत्म होते हैं और कब हमें ये प्राप्त होते हैं, बच्चे में रिफ्लेक्स कब दिखेंगे। तो जो मोरो रिफ्लेक्स होता है, बच्चे को जब आप गोदी में उठाते हैं, देखिए ये दिख रहा है आपको, ये है मोरो रिफ्लेक्स। बच्चे को जब आप गोदी में अंश पर गायब हो जाता है। नेक्स्ट आता है स्टेपिंग रिफ्लेक्स। स्टेपिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, बच्चे को जब आप पकड़ के चलाने की कोशिश करते हैं तो एक तो ग्रेस्प करेगा, आपको पकड़ने की कोशिश करेगा, साथ में पैरों को ये ग्राउंड से टच करेगा, पैरों को ग्राउंड से टच करेगा, जो कि ये है, ये वाला है। टच करेगा, ये भी कब